वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमेश कुमार आप लोग के बीच आज क्लास 10th वर्णिका लेसन का जो ऑब्जेक्टिव मैं करवाने वाला हूं, वर्णिका लेसन 4, जिसका नाम है नगर। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमने छाटा है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे विद्यार्थी वह है कि प्रपाति किस रोग से ग्रसित थी। प्रपाति जो थी वह कौन सी रोग से ग्रसित थी, तो याद रखिएगा उसको क्या हुआ था मेरे विद्यार्थी। तो उसको ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया हुआ था, ऑप्शन बी है मेनिंजाइटिस हुआ था, ऑप्शन सी है कैंसर हुआ था, कि ऑप्शन डी है डेंगू। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेनिंजाइटिस हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार पूछे या नगर कहानी के लेखक पूछे, तो नगर कहानी के कहानीकार कौन है स्टूडेंट, याद रखिएगा नगर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं सुजाता। कौन है? सुजाता। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब कहता है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इसमें आता है मंगम्मा। ऑप्शन ए है मंगम्मा, ऑप्शन बी है पपाती, ऑप्शन सी है सीता, ऑप्शन डी है मांगू। तो याद रखिएगा नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा। आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं मेरे विद्यार्थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ऑप्शन ए होगा, कि ऑप्शन बी होगा, कि ऑप्शन सी होगा, कि ऑप्शन डी होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पपाती इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। ये नगर कहानी में जब पापाती को बल्ले और पाल ले जा रहे थे, अगर कहानी नहीं सुने हैं तो जाकर कहानी सुन सकते हैं। तो कौन से नगर का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा मदुरा। मदुरा इसको बोलते हैं, मथुरा भी बोलते हैं, नहीं बहुत सारा अर्थ इसको निकलता है। तो ऑप्शन ए है मदुरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, यानी उसकी बेटी कौन थी। बल्ली अमाल जो है वह औरत का नाम है, याद रखें मेरे स्टूडेंट, ये लड़का का नाम नहीं है, यह एक औरत का नाम है। तो कहता है बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, उसकी बेटी का नाम क्या था। पहला सीता, दूसरा पापाती, तीसरा गीता या चौथा लक्ष्मी। तो याद रखिएगा बल्ली अम्पाल की जो बेटी थी उसका नाम था पापाती, इसलिए सब याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की और बात करते हैं कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। नाम पहला ऑप्शन में है के रंगराजन, कि एस रंगराजन, कि जी रंगराजन, कि आर रंगराजन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट एस रंगराजन, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है 7 कि 7 क्या कहता है क्वेश्चन में कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। जो सुजाता है उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है मद्रास में, या ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो याद रखिएगा सुजाता का जन्म मेरे विद्यार्थी हुआ था तमिलनाडु में। अब है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी, यानी कि सुजाता की अभी तक कितनी कृतियाँ, लेखक के बारे में है, कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। तो याद रखिएगा 20 से अधिक पहला ऑप्शन, दूसरा है 25 से अधिक दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 30 से अधिक और चौथा है 15 से अधिक। तो याद रखिएगा स्टूडेंट 25 से अधिक कृतियाँ का प्रकाशित हो चुका था, किनका, सुजाता का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नगर कहानी किस रचना से संकलित है। नगर कहानी कौन सी रचना से संकलित है। ऑप्शन है आधुनिक तमिल कहानी से, कि समकालीन भारतीय साहित्य से, कि माँ से, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक तमिल कहानियाँ से। आधुनिक तमिल कहानियाँ से 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है 10 क्वेश्चन की के एस जमुना द्वारा अनुदित रचना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नगर कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग बताइए, ऐसे लास्ट में बताएंगे।
नगर कहानी मेरे विद्यार्थी मेरे छात्र, जो नगर कहानी है वह हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई थी, वह लिखी गई थी तमिल भाषा में। और तमिल भाषा में अगर रहता तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए इनको हिंदी भाषा में रूपांतरित किए। जो लेखक, उस लेखक का नाम है S.A. जमुना, याद रखिएगा। S.A. जमुना ने हिंदी में अनुवादित किया था। तो आपसे पूछेगा कि S.A. जमुना द्वारा अनुदित रचना है, कौन सी अनुदित रचना, किनको इन्होंने हिंदी में किया था? माँ को तो नहीं जी, ढाते विश्वास को तो नहीं जी, नगर को तो हाँ नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में किसको संदेश दिया गया है? नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नहीं जी, ये तो होगा नहीं सकता, 11 का पहला नहीं हो सकता। दूसरा है नारियों को शिक्षित होना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा को अब ऑप्शन देखते हैं कि नारियों को कोई प्रयास कार्य नहीं करना चाहिए। न कैसे करेगा जी, करेगा कि 11 की सी आपको हो गया। अब डी का आता है इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। यानी कि 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी बी, याद रखिएगा। अब कहता पापाती कौन थी? पापाती बल्ली अम्पाल की बहन थी ना, बल्ली अम्पाल की भतीजी थी तो भी नहीं, बल्ली अम्पाल की पुत्री थी, हाँ बेटी थी। बल्ली अम्पाल की जो महिला है उसकी क्या थी? पपाती पुत्री थी, याद रखिएगा। अब कहता है पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? याद रखिएगा ऑप्शन ए है बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, ठीक है जी। दूसरा है निर्धनता कारण, मतलब गरीबी के कारण, ये भी सही है। डॉक्टर नहीं रहने के कारण, डॉक्टर नहीं, कैसे डॉक्टर चाहिए था जी। अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, याद रखिएगा। बल्ली अमाल की भर्ती क्यों नहीं हो पाई स्टूडेंट? तो बल्ली अम्पाल पपाती की भर्ती नहीं हो पाई क्योंकि बल्ली अम्पाल अशिक्षित थी, उसको कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 का ए, याद रखिएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन कि बड़े डॉक्टर साहेब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? यानी कि अस्पताल से, पहला ऑप्शन है अस्पताल से छठी की नहीं, अस्पताल में भर्ती करने के, हाँ बड़े डॉक्टर थे जो बोले थे ना कि द गर्ल इज एडमिटेड नाउ, यानी कि इस लड़की को भर्ती बहुत जल्दी कराया जाए। तो इन्होंने किसने बोला था? तो बड़े ऑफिसर ने। और क्या आदेश दिया था? तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए आदेश देते, यानी कि 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आपको मैं हर ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कराऊंगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए मैं लाऊंगा, याद रखिएगा।